हम कोई कार चला रहे होते हैं और अगर एक सामने से हमारा ट्रक आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए, हम क्या है स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहे हैं और उसी स्ट्रेट पाथ पर ट्रक अगर एक चल करके आ रहा है और हम जानते हैं यहाँ पर कि हम ना तो अपनी कार को लेफ्ट में ले सकते हैं ना ही अपनी कार को राइट में मूव कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी कार में ब्रेक अप्लाइड करने पड़ेंगे और ब्रेक अप्लाइड करने के बाद हमारी कार तुरंत तो नहीं रुकती है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। मान लेते हैं वो डिस्टेंस स्मॉल एस ट्रेवल करती है और इस पॉइंट पर आकर के वो कार स्टॉप हो जाती है। कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद कार रुक जाती है और इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस और या फिर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और ब्रेक अप्लाइड करने से पहले हमारा माइंड उस ऑब्जेक्ट को देखता है, देखने के बाद सोचता है कि क्या हमें एक्शन लेना है और उसके बाद वो एक्शन लेता है, हमारे पैरों से कहता है कि हाँ पैरों हम ब्रेक अप्लाइड कर दो। तो हमारे पैर कहते हैं ठीक है हम ब्रेक अप्लाइड कर देते हैं। तो ब्रेक अप्लाइड करने के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाती है। तो ये जो एक्शन लेने में टाइम जो लगा हमारे माइंड को, वही कहलाता है हमारा रिएक्शन टाइम। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं, और डिस्टेंस स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मैं हूं वैभव जादौन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एन एजुकेशन में। आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिएक्शन टाइम को किस तरीके से हम निकालते हैं। रिएक्शन टाइम निकालने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा और उस एक्सपेरिमेंट को हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक लेना पड़ता है स्केल। स्केल हम लेकर के अपने दोस्त को पकड़ा देते हैं, दोस्त को कहते हैं कि स्केल को ड्रॉप करना जब मैं कहूं। हमें क्या करना है, हमें अपने हैंड को इस तरीके से रख लेना है, यानी कि फिंगर्स और थंब के बीच में अपने स्केल को मूव कराना है इस तरीके से। तो हमें क्या है अपने हैंड को रखना है 0 0 रीडिंग पर और अपने दोस्त से कहना है कि इसको ड्रॉप करे स्केल को। वो ड्रॉप करेगा, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 है और वो ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करने के बाद हम इसको तुरंत ही तो नहीं पकड़ लेंगे, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे यहाँ पर और कुछ रीडिंग इस स्केल पर आएगी। वो रीडिंग, उस रीडिंग को जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर अगर रीडिंग आती है तो वो हमारी डिस्टेंस हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है 0 है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर करके हम अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से, और वही टाइम हमारा हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्शन टाइम कहलाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम वाली। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं हम और रिएक्शन टाइम अपना निकाल सकते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस अपनी किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए हमारी कार यहाँ से मूव कर रही थी, मूव करते हुए यहाँ पर पहुंच गई, स्टॉप हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में हमारा ट्रक मूव कर करके आ रहा था। यहाँ पर हमने ब्रेक्स अप्लाइड कर दिए थे और इस पॉइंट पर आकर के वो कार हमारी रुक जाती है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल एस ट्रेवल कर देती है। इनिशियली इस कार की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारी मान लेते हैं स्मॉल यू थी। फाइनली ये कार आकर के रुक जाती है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ पर 0 हो जाती है। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। और कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जिसमें हमारी u आता हो, इनिशियल वेलोसिटी आती हो, फाइनल वेलोसिटी आती हो और हमारी डिस्प्लेसमेंट आता हो। वो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इन फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू लगा देते हैं, 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हमारी डिस्टेंस या फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट होकर के आ जाती है माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम जानते हैं कि हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे और इस डायरेक्शन में हमने जो भी चीजें ली थी वो सारी पॉजिटिव ली थी। अब इस डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव होने के लिए हमें ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव करना पड़ेगा और हम जानते हैं कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, यानी कि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी ही। तो हमें यहाँ पर बचा हमारा एक फैक्टर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को अगर मैं नेगेटिव कर दूंगा तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कट जाता है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, वो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर ये नेगेटिव साइन हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि हमारी कार जो है ब्रेक्स अप्लाइड करने के बाद
अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक्सेलरेशन लगने लग जाता है, उसी एक्सेलरेशन को हम डीएक्सेलरेशन कह देते हैं। तभी तो उसकी वेलोसिटी डाउन होने लग जाती है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाएगी। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है हमारा कि हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या है अपने कार की, या फिर व्हीकल की ब्रेकिंग कैपेसिटी कैसी है। अच्छी है तो कार जल्दी रुक जाएगी, स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगी। अगर खराब है तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर है इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है। एक्सेलरेशन तो हम कांस्टेंट ही मानते हैं, 9.8 वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट ही मानते हैं उसको। और डीएक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ओवरऑल रिएक्शन टाइम लग रहा है, तो क्या है उसमें डीएक्सेलरेशन भी हम मान सकते हैं कि इस पर भी वो डिपेंड करती है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। और हम स्टॉपिंग डिस्टेंस को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम आपने देखा होगा हाईवेज पर हम एक स्पीड लिमिट सेट होती है कि हम 30 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा अपनी कार को मूव नहीं कर सकते हैं। तो स्पीड लिमिट जो सेट करते हैं वो कैसे निकालते हैं, हम अपनी स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। उस स्टॉपिंग डिस्टेंस से यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट की जाती है, और वही इनिशियल वेलोसिटी हमारी वो स्पीड लिमिट होती है। उसमें क्या है, स्पीड इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के बाद इसमें कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऐड करने के बाद वो हमारी स्पीड लिमिट लगाई जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मोशन ग्राफ्स की हमने वीडियोस बना रखी हैं, और फ्री फॉल की वीडियोस बना रखी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।